सुबह के नाश्ते में गरमा-गरम पराठे खाना सबको ही पसंद आता है, लेकिन आज के पराठे बहुत ख़ास भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। इसमें हम खूब सारी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, साथ में ही टमाटर की एक चटपटी सी चटनी भी बनाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी की पत्तियाँ ली है, डंठल का यूज़ नहीं करना है। पानी में डालने के बाद ऊपर से ही ऐसे उठा लेना है, तो नीचे सारी मिट्टी बैठ जाती है। साथ में ही हम यहाँ पे लेंगे पालक, पालक को भी इसी तरह से हमें धो लेना है। 1 मुट्ठी पालक और 1 मुट्ठी ही मैंने मेथी ली है। चलिए अब स्टफिंग के लिए हमें यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लगेंगे। आप आलू के साथ-साथ पनीर और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल ही स्टफिंग बना रही हूँ। आलू को हमें मैश कर लेना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज़ डालेंगे और साथ में ही हरा धनिया डालेंगे। इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे, इस तरीके से। चलिए अब स्टफिंग को चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, साथ में ही थोड़ा तेल डालेंगे। मैंने नमक डाला था, लेकिन वो पार्ट स्किप हो गया है। आपको नमक भी इसमें डालना है। ये लीजिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब जो हमने पालक और मेथी अच्छे से धो के रखी थी ना, उसे साइड में रखना है। इसका पूरा पानी जब निकल जाए ना, तभी हमें इसे चॉपर में चॉप कर लेना है। इस तरीके से। मिक्सी भी मत घुमाइएगा, नहीं तो इसकी पेस्ट हो जाएगी। चॉपर होगा तो चॉपर का ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर आप चाकू से भी इसे बारीक काट के ले सकते हो, लेकिन आपको फाइनली ही चॉप करना होगा। अब यहाँ पे हम पालक जो है ना, उसे भी चॉपर में डालेंगे और इसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखिए, पालक भी अच्छे से चॉप हो गया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब चलिए इसमें हम डालेंगे गेहूँ का आटा। आप चाहो तो आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम हेल्दी पराठे बना रहे हैं ना, तो गेहूँ का आटा ही यूज़ करेंगे। साथ में ही डालेंगे थोड़ा बेसन, स्वादानुसार नमक, अजवाइन डालेंगे, साथ में ही हल्दी डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। शुरुआत में ही हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि मेथी और पालक में जो पानी होता है ना, उसमें ही हम पहले डो को लगाएँगे। अगर पानी थोड़ा हमें कम लगे तो बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के टाइट सा डो हमें तैयार करना है और इसे ढक के हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। चलिए तब तक हम टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, लाल रंग के लीजिएगा, कलर बहुत अच्छा आता है चटनी को। चलिए अब इस टमाटर को हम 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें पैन में तेल में पकाना है, तो ये अच्छे से अंदर तक पक सके, इसीलिए हमें 1/2 कर लेना है। साथ में ही 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब पैन में ना हम थोड़ा ज़्यादा तेल तेल डालेंगे, इतना तेल हम चटनी में यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी का तेल हम निकाल लेंगे, सिर्फ़ हमें टमाटर को पकाने के लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेल लेना होगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। साथ में ही लहसुन की कलियाँ भी डाल दीजिए और लहसुन जब पक जाए तो इसे निकाल लेंगे। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी जो स्किन है ना, वो सेपरेट नहीं होने लगती। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। देखिए इसकी जो स्किन है ना, ईज़िली ऐसे निकल रही है। अब टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। जो तेल बचा है वो थोड़ा हम चटनी में यूज़ करेंगे। चलिए अब एक बड़ा वाला प्याज़ मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। बाकी की जो चीज़ें हमने चटनी के लिए ली हैं, वो है टमाटर, साथ में ही लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च लगेगी और थोड़ा हरा धनिया लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर को जो है ना, वो चाकू से ऐसे बारीक-बारीक काट लिया है। अच्छे से मैश कर लेना है, इस तरीके से। और सारी चीज़ें हमें फाइनली चॉप करके ही लेनी है। ये चटनी किसी भी पराठे के साथ आप बना सकते हो, झट से बन जाती है और टेस्ट में बहुत गज़ब की लगती है। ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। अब सारी चीज़ों को हम एक साथ कर लेंगे इस तरीके से। इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च जो मैंने ली थी, उसे हम बिल्कुल फाइनली चॉप करके ही डालेंगे। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल सकते हो, मैं इसमें मिर्ची पाउडर भी डालने वाली हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हो। लेकिन लाल मिर्च पाउडर डालने से ना चटनी का रंग बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो लाल मिर्च पाउडर स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैंने काला नमक डाला है, साथ में ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चटनी जो है ना झट से रेडी हो गई है। ये बहुत गज़ब की टेस्टी लगती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब जो तेल थोड़ा बचा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है, पूरा का पूरा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा 1 चम्मच तेल मैंने इसमें डाला है। देखिए, दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना ये चटनी।
टेस्ट में भी बहुत गज़ब की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, अब जो डो हमने बना के रखा था ना, वो हल्का-सा ज़्यादा नरम हो गया है, इसे पानी छूटने लगता है क्योंकि इसमें हमने नमक डाला था और नमक के साथ हरी सब्जियाँ भी थी, तो हरी सब्जियाँ ना पानी छोड़ने लग जाती हैं, तो डो जो है ना वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो थोड़ा हमें गेहूँ का आटा डाल के फिर से गूँध लेना है। इसकी हम एक कटोरी बनाएँगे, अंदर स्टफिंग भर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया आप इसमें पनीर और चीज़ भी डाल सकते हो। तो जब भी आप स्टफिंग बनाएँगे तो अगर आपको पसंद हो तो चीज़ और पनीर ग्रेट करके आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने स्टफिंग भर के इसे बंद कर दिया है और सूखा गेहूँ का आटा डाल के हम इसे बेल लेंगे। चलिए अब इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं बेलना है, नहीं तो स्टफिंग फट के बाहर आ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे पतला-सा बेल लेंगे। अगर आपको पराठा क्रिस्पी बनाना है, तो आप इसे पतला बेलिएगा। अगर आपको नरम मुलायम पराठे पसंद हो, तो आप इसको थोड़ा मोटा रखेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आपको नरम पराठे बनाने हो ना, तो गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है और जैसे ही आप पराठा तवे पे डालोगे, वैसे ही आपको पलटा देना है, तो ये नरम बनते हैं। और जब पराठा थोड़ा कच्चा होता है ना, तभी अगर आप इसे तेल लगाएँगे, तो पराठे नरम मुलायम बनते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देर तक सेकने के बाद तेल लगाओगे, तो ये पराठा क्रिस्पी बन जाता है। बहुत सारे लोगों को नरम पराठे पसंद नहीं आते, तो उनके लिए ये टिप्स है। आप अगर बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत देर तक पराठे को तवे पे सेकेंगे ना, तो ये क्रिस्पी बन जाएगा। अगर जल्दी-जल्दी पलटोगे, गैस मीडियम फ्लेम पे रखोगे, तो ये नरम मुलायम बनेगा। तो ये खास टिप है आपके लिए। जब भी पराठे बनाएँगे तो आप आपके हिसाब से नरम और क्रिस्पी पराठे बना सकते हो। देखिए सारे पराठे बन के यहाँ पे रेडी हो गए हैं, ऊपर से हम बटर लगाएँगे। पराठा जो है ना वो मक्खन के बिना अच्छा ही नहीं लगता, चाहे आप बटर यूज़ करो या फिर ताज़ा मक्खन यूज़ करो। देखिए चटनी भी रेडी हो गई है, पराठा देखिए कितना यम्मी लग रहा है। आप ये पराठे की रेसिपी एक बार अगर ट्राई करोगे ना तो बाकी सारे पराठों का टेस्ट आप भूल जाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पराठा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई-नई पराठा रेसिपीज़, टिफ़िन रेसिपीज़, सब्जी की रेसिपीज़ आपको आगे भी मेरे चैनल पे देखनी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कौन-सी रेसिपी देखनी है और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।